माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं मास ऑफ अर्थ। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम दोनों तरह के स्टूडेंट्स का ख्याल रखेंगे। वो स्टूडेंट जो थोड़े से वीक हैं वो किस तरह से इसको तैयार करेंगे, और अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं जो एक एक चीज की रीजन जानना चाहते हैं, यूनिट इसका कैसे आया, हमने कैलकुलेशन कैसे की, तो उनके लिए भी इसमें तमाम चीजें बताएंगे कि किस तरह से आप एक्चुअली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम स्टार्ट करेंगे मास ऑफ अर्थ को। मास ऑफ अर्थ किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, आपको पता है इससे पहले हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हम मास ऑफ अर्थ को कैलकुलेट करेंगे। न्यूटन ने इसी लॉ की हेल्प से कैलकुलेट किया था। बच्चों, अगर हम 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं इसको ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स होती है वो फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू G m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। बच्चों, इसमें m1 m2 क्या है, वो दो मैसेज जिन मैसेज के दरमियान फोर्स है, और d क्या है, उन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से हमने मास ऑफ अर्थ को भी कैलकुलेट करना है। यहां पर देखिए, हम सबसे पहले लिखते हैं F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। बच्चों, इसमें m1 m2 दो मैसेज हैं जिन मैसेज के दरमियान हम फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर इन द केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ अर्थ हम ये सपोज कर लेते हैं कि m1 पहला ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ है और दूसरा एक वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमने इसकी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। ओके, अब ये अर्थ के मुकाबले में बहुत ज्यादा छोटा है मास, तो m1 और m2 हमारे पास ये आ गए। अब इन दोनों के डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस। अर्थ का सेंटर ये है और ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि इसी को हम सेंटर ही मानेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाता है d। तो बच्चों, अब 3 चेंजिंग हमने करनी है इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, m1 m2 और d। m1 की जगह हमने क्या लिखना है, मास ऑफ अर्थ। दूसरा मास m2 कौन सा है, m। और थर्ड नंबर पे जो डिस्टेंस था इनके सेंटर्स के दरमियान d, उसकी जगह हमने r लिखना है। r बनता है रेडियस। देखिए, जैसे ये एक सर्कल है ना, अगर मान लें तो सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करने वाली लाइन को हम कहते हैं रेडियस। तो ये जो हमारे पास सेंटर से यहां तक डिस्टेंस है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो बच्चों, हमने इसको रेडियस माना, d की जगह पर हमने r लिखना है। तो ये 3 चेंजिंग हमने करनी है बच्चों। यहां पर F इज इक्वल्स टू G, m1 की जगह पर आएगा मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m, और बच्चों जो d स्क्वायर आप लिखते थे, d की जगह आप लिखेंगे यहां पर r का स्क्वायर। ओके, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया जब हमारे पास एक मास ऑब्जेक्ट का और एक मास अर्थ है। बच्चों, आपको वेट की डेफिनेशन याद होगी। वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स होती है जिस फोर्स के साथ अर्थ चीजों को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम भी देते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास वेट है, W इज इक्वल टू होता है mg। फोर्स इज इक्वल टू वेट एंड वेट इज इक्वल टू mg। तो इसको आप यू लिख सकते हैं, यहां पर F की जगह पर हम लिख देंगे mg। क्यों, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को हम वेट भी कहते हैं। वो फोर्स जिस फोर्स के साथ अर्थ चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए लिखा mg इज इक्वल टू G m e m ओवर r स्क्वायर। अब बच्चों, स्मॉल m इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। चाहे तो दोनों तरफ से कट कर दे, नहीं तो यूं भी कर सकते हैं कि दोनों तरफ m से डिवाइड कर दें, और थर्ड ऑप्शन यह है कि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं, इस तरफ भी m है, इस तरफ भी m है, कैंसिल। यहां पर क्या बच जाता है, G इज इक्वल टू G m e ओवर r स्क्वायर। ये रिलेशन आ गया। अब यहां पर बच्चों हमने क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है मास ऑफ अर्थ की, वो ये है। तो मैथ्स के अंदर जब भी आपने किसी इक्वेशन में कोई चीज फाइंड करनी होती है, तो हम उसको इक्वल के एक साइड पर ले जाते हैं और बाकी तमाम चीजें अदर साइड पर। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पर me मास ऑफ अर्थ को इसी तरफ रखेंगे। अब ये G इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, r स्क्वायर इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दोनों को उधर ले जाएंगे। तो मैथ्स के रूल्स को यूज करते हुए जो चीज इक्वल के राइट साइड पे डिवाइड हो रही है, इक्वल को लेफ्ट साइड पर वो मल्टीप्लाई होगी। और बच्चों, जो चीज इसके मल्टीप्लाई हो रही है मैथ्स के साथ, वो इक्वल के उस साइड पर जाकर हो जाएगी डिवाइड। तो me इज इक्वल टू G r स्क्वायर बाय G।
बच्चों ये हमारे पास वो रिलेशन आ गया है जिस रिलेशन के अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा मास ऑफ अर्थ का। यहां पर तीन चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। जी की वैल्यू, स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन आपकी बुक के अंदर क्योंकि 10 लिखी हुई है तो हम 10 के रिस्पेक्ट से ही इसको लेकर चलेंगे। यहां पर आप वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है आपको याद रखना पड़ेगा, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। अब उसका स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर डालेंगे। बच्चों इसी तरह से अब हम बात करते हैं कैपिटल जी। कैपिटल जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों ये है हमारे पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला। अब जो बच्चे थोड़े से वीक हैं, जो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर के अंदर पुट कर दे, यूनिट को इग्नोर कर दें, आप सिर्फ वैल्यूज को लें, कैलकुलेटर में पुट करें और आप आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आपको क्या मिलेगा, जो बुक के अंदर आंसर मिलेगा वो आपको फिर वही याद रखना पड़ेगा। ME इज इक्वल टू आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 24 किलोग्राम, क्योंकि मास का यूनिट किलोग्राम होता है तो आप जस्ट ये किलोग्राम लिख दें। अब वो बच्चे जो कि अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, यानी जो समझना चाहते हैं कि ये आंसर वैसे कैसे इस तरह से आया और क्या किस तरह से ये जो यूनिट्स आपस में कटिंग करके किलोग्राम कैसे आया, अब ये चीजें करनी तो फिर हमें इसकी फर्दर कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। बच्चों जरा गौर से देखना आपने, यहां पर हमने सबसे पहले ये वैल्यू पुट की है स्मॉल जी की 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर हमने रेडियस ऑफ अर्थ पुट किया 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट कर दी, नीचे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया। याद रखिए इस तरह की कैलकुलेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है बच्चों, जो वैल्यूज हैं पावर में 10 की पावर के अलावा, जैसे ये 10 है, 6.673 है, इनको आप पहले सॉल्व कर लिया करें, इसको 6.4 है, इनको आप पहले सॉल्व कर लिया करें। अभी हम क्या करेंगे, 10 को इसी तरह लिखा हमने, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 का स्क्वायर है, तो बच्चों 6.4 का अलग से स्क्वायर लेंगे, 10 की पावर 6 का अलग स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर लिया तो मिला 40.96। 10 की पावर 6 का स्क्वायर लेंगे तो याद रखें पावर के ऊपर जब पावर आती है तो पावर से मल्टीप्लाई होती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। x का स्क्वायर, उसकी पावर अगर 3 है तो बन जाता है x की पावर 6, तो ये इससे मल्टीप्लाई होती है। तो बच्चों 10 की पावर 6 था, उसका स्क्वायर तो बन गया 10 की पावर 12, ये आ गया हमारे पास। नीचे वाला भी हमने उसी तरह लिखा। अब क्या करना है, ये देखिए ये नंबर है विदाउट पावर, ये नंबर है विदाउट पावर, ये नंबर है विदाउट पावर। ये जो विदाउट पावर वाले नंबर है ना बच्चों, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या करना है, 10 को 40.96 से मल्टीप्लाई करना है और 6.673 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा 61.38। अब आपने आसानी से पहले उनको सॉल्व कर लिया जिनके साथ पावर नहीं है, यानी सेपरेट कर लिया। ये 10 की पावर वाला नंबर है, ये 10 की पावर वाला, इसको भी हमने वैसे का वैसा लिखा है। अब क्या करेंगे बच्चों, जरा गौर से देख रहे हैं, यहां पर इसका जो यूनिट है, अब इनकी यूनिट्स की कटिंग करनी है। ऊपर हमारे पास ये देखिए ये मीटर था ना, मीटर, ये मीटर का स्क्वायर, ये वो मीटर स्क्वायर बना। अब एक नीचे भी मीटर स्क्वायर है, ये वाला मीटर स्क्वायर इस वाले मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, इसलिए ऊपर क्या बचा हमारे पास, ये देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये और ये न्यूटन ये पड़ा हुआ है, ये पर किलोग्राम ये आ गया। अब हमारे पास यहां मीटर स्क्वायर नहीं है, सॉरी ये मीटर स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए ये वाला हमने वैसे के वैसे स्टेप लिखा, 10 की पावर 12 और 10 की पावर -11 बेसिस सेम है, बेस 1 बना देंगे, नीचे वाली पावर ऊपर वाली पावर से माइनस हो जाएगी, यानी 12 माइनस 11 तो क्या बन जाता है 12 प्लस 11 जो कि 23 होता है। तो बच्चों यहां पर हमने लिख दिया 23। तो ये जो यूनिट्स है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला वैसे का वैसे आया, किलोग्राम की पावर -2 थी, ऊपर जाके हो जाएगी किलोग्राम की पावर +2। अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस में हो तो ऊपर जाके पावर हो जाती है प्लस में, ये वाली पावर चलेगी ऊपर, नीचे रहेगा अकेला न्यूटन। तो बच्चों हमने न्यूटन की वैल्यू पुट कर देनी है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप पूछेंगे कि ये वैल्यू कैसे हमें पता चलेगी, तो बच्चों F = ma का फॉर्मूला आपको याद होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास का यूनिट किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह पता लगा कि जो न्यूटन है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। तो यहां इस न्यूटन की वैल्यू हमने पुट किया जी, ये
किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कटिंग करेंगे बच्चों मजीद, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए वाला इस मीटर पर सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर किलोग्राम का स्क्वायर है नीचे किलोग्राम है, तो एक जो है ये इसके स्क्वायर को खत्म कर देगा। तो क्या बचा हमारे पास 61.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 किलोग्राम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया हमारे पास 6, तो बच्चों याद रखें हमने जो जी की वैल्यू इसमें पुट किया आपकी बुक के अकॉर्डिंगली वो 10 पुट की है, एक्चुअल वैल्यू इसकी 10 नहीं होती, वो 9.8 समथिंग होती है। हमने थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू पुट की है जी की, इसीलिए थोड़ा सा आंसर जो है वो इसका ग्रेटर आ रहा है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके करेंगे साल तो फिर आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। तो बच्चों इस तरह से हम इसको यूं अप्रोक्सीमेटली यूं लिख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम, ये आपके पास आ गया इसका फाइनल आंसर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं।